तो पाकिस्तान के कई वीवीआईपीओ ने देश छोड़ दिया है, भाग लिए अपनी आवाम को छोड़कर निकल लिए। कायरो का देश है, मतलब गजब हालत है भाई। यहाँ पे पूरी रात पूरा देश जागा है अपनी सेना के साथ, सेना की शौर्य के साथ। दिन भर रात भर मुझे इतने लोगों के फोन, हम लोग ट्विटर पे लगे हुए हैं, हम देख रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है बॉर्डर पर, हमारी सेना क्या कर रही है। और यहाँ ये जो मूर्ख वीवीआईपीज है ये अपनी सेना का साथ छोड़कर भाग रहे हैं। मतलब ये तो गजब साफ हो गया था शोभना, जिस दिन बयान सामने आया था पाकिस्तान के एक सांसद का, जब पूछा गया कि अगर वॉर छिड़ेगी तो क्या होगा, सबसे पहले कहा मैं इंग्लैंड भाग जाऊंगा। तो ये जो हम दिखा रहे हैं ना कि ये सारे लोग निकल रहे हैं वहां से। चंडीगढ़ की जी बेगम चली गई। और ये देखिए सर, जरा हिंदुस्तान की खबर बता देते हैं। चंडीगढ़ में वहां पर सायरन बजा है, एहतियातन वहां पर सायरन बजा है। चंडीगढ़ से भी देवनाथ जी, इसका मतलब ये मान के हमें चलना चाहिए कि अभी चुनौती हमारे लिए खत्म नहीं हुई है। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा था कि कल भारत ने जिस तरीके से पाकिस्तान को बिछा दिया है ये बैकफुट पर जाएंगे, लेकिन अगर चंडीगढ़ में इस बार फिर अभी सायरन बज रहा है और इस समय सुबह के 9:30 बजने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। इसको ऐसे समझा जाए। शोभना, मैं अपने 34 साल के एयरफोर्स के एक्सपीरियंस से बोलूंगा, फाइटर पायलट था, MiG-23 उड़ाया था। देखिए ऐसा होता है युद्ध में कि हर कंट्री अपनी एक एस्केलेशन मैट्रिक्स बनाता है, 0 से 1 2 3 पायदान होती है। अभी हम पायदान नंबर 2 हैं, जहां पर कि हमने ड्रोन्स का एक्सचेंज किया है। ये जो है पाकिस्तान इसको फर्दर एस्केलेट करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो अपनी आवाम को बोल सके कि उन्होंने बड़ा शानदार काम कर दिया। देखिए इसके बाद हमें सर ये ड्रोन अटैक से बचने के लिए एहतियातन ये सायरन बजा है। कर्नल अनुराग, ये मैं एक चीज और भी समझना चाहूंगा, जो लोग जानना चाह रहे हैं, कितने अब बच्चों को एग्जॉस्ट नहीं हो गया होगा अब तक पाकिस्तान? ये चीनी ड्रोन कब तक उड़ाएगा यहाँ? ये चीज़ तो आपको कल ही नज़र आ गई होगी जब उन्होंने टर्की से रिक्वेस्ट किया था कि हमें इमीडिएटली ड्रोन सप्लाई करिए। यस्टरडे उन्होंने एक बहुत बड़ा गेम खेला। दे वांटेड कि हमारे जो एयर डिफेंस हैं उनको एग्जॉस्ट करने की कोशिश करी। उन्होंने एक 50 के लगभग का ड्रोन का एक स्वॉर्म भेजा, लेकिन हम लोगों ने उसको बहुत ही आसानी से डाउन कर दिया बिना अपने बड़े हथियार को यूज़ किए हुए। तो ये चीज़ दर्शाता है कि आप कितनी भी तरह के सामान लेके आइए, कितने भी अटैक करने की कोशिश करिए, भारत तैयार है। भारत की टेक्नोलॉजी आपकी टेक्नोलॉजी से बहुत ऊपर है और इतने शॉर्ट पीरियड टाइम में अगर आप अपने आप को अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। भारत की टेक्नोलॉजी से ज्यादा जो भारत की सबसे बड़ी ताकत है वो है एकजुटता। हम सब एक हैं। इस समय हमें कोई बांट नहीं सकता है। जब हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टियां साथ हैं, एक एक नागरिक हर धर्म का इस समय सेना के साथ खड़ा हुआ है। ये एकजुटता जो है ये पाकिस्तान के हौसले पस्त करेगी और हौसले पस्त कर रही है। ये चौबे जी जी बिल्कुल सही बताया आपने शोभना जी। जो मैं चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की बात कर रहा था, मैं यही कहना चाह रहा था कि उमर अब्दुल्ला दिखते हैं अपोज करते हुए, लेकिन इस समय ऐसी घड़ी में वो पूरी दुनिया को ये संदेश दे रहे हैं, देखिए मैं इस प्रदेश का चीफ मिनिस्टर हूं, मैं निडर हूं, इस समय मुझे कोई खौफ नहीं है, मेरी सेना जो है वो मेरी सुरक्षा के लिए बॉर्डर पर लगी हुई है और मैं अपने प्रदेशवासियों की खैर खबर लेने के लिए जम्मू की ओर जा रहा हूं और वो भी सड़क मार्ग से जा रहा हूं। तो ये सिग्नल है कि हमारा ऑपोजिशन जो है वो भी प्रधानमंत्री के पीछे। और ये तस्वीरें जो सामने आई, जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बाय रोड रवाना हुए हैं। कपिल सर, आप देर रात से लगातार बता रहे हैं वहां पर की सिचुएशन और क्या फ्यूचर पाकिस्तान का दिख रहा है, उस पर मैं बात करूंगा। लेकिन उससे पहले जम्मू कश्मीर के सीएम का सीना ठोक कर बाय रोड निकलना, जबकि लाहौर की सड़कें सन्नाटे में है, ये क्या मैसेजिंग है? ये बहुत बड़ा मैसेज है, बहुत बड़ा मैसेज और युवा खून का मैसेज है। एक ऐसे चीफ मिनिस्टर का जिसने दिखाया है कि युवा खून क्या होता है। और मैं समझता हूं कि इस मैसेज से और बहुत से लोगों को सबक लेकर के आगे साथ आना चाहिए। कपिल जी को मैं यही बताया, यहाँ युवा खून की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कपिल जी रात भर जी न्यूज पर रहे हैं। तो इस देश का ये जो युवा है इसकी भी तारीफ होनी चाहिए। हर अपडेट, हर खबर का डिटेल जो है वो जी न्यूज के दर्शकों को समझाया है। कपिल जी भाई, वो गाना बहुत अच्छा लगता है ना, अभी तो मैं जवान हूं। बिल्कुल। तो ये देखिए एलओसी पर पाकिस्तान की बड़ी साजिश, लगातार पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की जा रही है। पाकिस्तान की तरफ से गोले दागे जा रहे हैं। सिविलियन इलाकों को टारगेट पाकिस्तान की सेना कर रही है। पुंछ, राजौरी, इन इलाकों में वो लगातार गोलाबारी कर रहा है। खालिद हमारे साथ मौजूद है। खालिद, अभी क्या अपडेट आपके पास आ रही है?
देखिए, अभी कुछ देर पहले राजौरी के एलओसी पर फिर से आर्टिलरी फायर हुआ था, हालांकि वो थम गया है। और जिस तरह से आपने बताया कि जो वहाँ से गोलाबारी हुई उसमें मैक्सिमम जो है रिहायशी इलाके है और जो क्षतिग्रस्त हुए हैं। खासकर पुंछ की बात करें तो पुंछ में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। टंगडार, केरल, उड़ी यहाँ पर भी हुआ है। लेकिन जैसा कि ये स्ट्राइक जब भारत ने किया टेरर कैंप्स पे, तो उसी को लेकर उसके साथ ही एक रणनीति बनाई गई।